अगर आपको कर्ज से मुक्त होना है तो ज़मीन में ह्यूमस को बढ़ा दीजिए। खेती की हर समस्या का समाधान ह्यूमस है। मानव जीवन की हर खुशी का समाधान ज़मीन का ह्यूमस है। धरती माता ही तो हम सबको पाल रही है, लेकिन हम सारे लोग धरती माता को कंसीडर नहीं कर रहे। हम अपने प्राकृतिक खेती में एक ही चीज़ बताते हैं कि देश के किसानों को ज़मीन में ह्यूमस बढ़ाना है। ह्यूमस क्या है? देखिए, मेरे हाथ में ये जो तसला रखा है, जो मिट्टी है, ये मिट्टी नहीं है, ह्यूमस है। जंगल में बाग बगीचों के नीचे जो ये इकट्ठा होता है ना, जहाँ पर इस तरीके का पेड़ों के नीचे जंगल में मलबा इकट्ठा हो जाता है काले कलर का, इसको हटाइए। ये जंगल में जो लो लैंड एरिया है ना, जहाँ पर ढेर सारा पत्ती अत्ती इकट्ठा हो जाता है, सड़ जाता है, इसके नीचे जो मिट्टी मिलती है उसको बोलते हैं, ये जो मैं जीवामृत बनाने की बात करता हूँ। जीवामृत बनाने की बात मैंने बहुत सिखाई, आज मैं ह्यूमस बता रहा हूँ। ह्यूमस क्या? ह्यूमस एक वो पदार्थ है जिसमें ढेर सारे कार्बनिक पदार्थ हैं, फिर कार्बनिक पदार्थ कुछ कार्बन में कन्वर्ट हो गए हैं, वहाँ ये जीवामृत के जीवाणु ढेर सारे हैं। यानी जंगल में जो पाए जाते हैं ना जीवाणु, वो जीवाणु है। और जहाँ जीवाणु होंगे वहाँ जीवाणु, मरे हुए जीवाणु भी होंगे। तो मिट्टी की जांच कराते हैं तो उसमें जीवांश कार्बन लिख के आता है कि 0.3% है और होना चाहिए 1%। जिस जमीन में जीवांश कार्बन 1% कम से कम होना चाहिए, वहाँ बचा है 0.3, तो खेती में समस्या नहीं आएगी, जीवन में समस्या नहीं आएगी, लोग बीमार नहीं होंगे। कारण क्या है कि जब ज़मीन में ह्यूमस की कमी है, जीवांश कार्बन की कमी है, तो आप फसल बोएंगे, फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक सल्फेट देंगे, फिर बीमारियां लगेंगी तो फंजीसाइड देंगे, कीड़ा लगेगा तो इंसेक्टिसाइड डालेंगे, फिर खरपतवार मारेंगे, तो क्या होगा? एक तो ज़मीन में ह्यूमस नहीं था तो फसल का स्वाद और फसल की पौष्टिकता, यानी भोजन का स्वाद, भोजन की पौष्टिकता में 70% तो पहले से गिरावट थी। दूसरा, हमने ये फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड डाल करके भोजन खराब कर दिया। तो किसान को फर्टिलाइज़र खरीदने में, पेस्टिसाइड खरीदने में, बोरिंग कराने में, बड़े बड़ी मशीनरी लेने में वो फंस गया कर्ज में। और जिसने किसान का उगाया हुआ ये रासायनिक जो है खाद्यान्न, फल सब्जी खाया, वो अस्पताल चला गया। आज बीमारियां हर घर में है मित्र। सबसे पहली बीमारी देश की है कि किसान कर्ज में डूब गया, यानी गांव चौपट। दूसरा, गांव में किसानों ने जो उगाया, पेस्टिसाइड यूरिया डाल करके वो पब्लिक ने खाया, वो अस्पताल पहुंच गई। मित्र, अगर ये ह्यूमस 1% कर दो ना सॉइल में, अपने मिट्टी में, टाइम तो लगेगा, क्योंकि 70 सालों में मैंने लूटा है, तो 8 साल, 5 साल, 6 साल लगेगा ना। लेकिन अगर मैं चाहूँगा तो हो जाएगा, 4-5 साल में, 6 साल में पूरा हो जाएगा, 1% ह्यूमस हो जाएगा। कसम इतना खाना है कि आप किसी चीज़ में आग नहीं लगानी। कोई चीज़ खेत की अनाज, फल, सब्जी बेचना है, लेकिन उनका फसलों का अवशेष बिल्कुल नहीं बेचना, बिल्कुल नहीं फेंकना, जलाना नहीं, बेचना नहीं, फेंकना नहीं। और अगर कहीं कुछ मिलता है तो ला करके खेत में डाल देना। तो ये कार्बनिक पदार्थ डालना है। कार्बनिक पदार्थ नमी की टच में आएगा, इस प्रकार का काले रंग का अपने आप हो जाएगा, और फिर जीवामृत के जीवाणु डाल देने। जीवामृत बनाने के बारे में बहुत बताया कि एक ड्रम है। अब जैसे मैं ये तसले का ह्यूमस इस ड्रम में डाल दूं, पानी भर दूं, चीनी डाल दूं, 200 लीटर में, हमने बार बार बोला 28 किलो गुड़ या 28 किलो चीनी डालना है, 10 किलो मिट्टी डाल दीजिए, 200 लीटर पानी भर दीजिए, डेली डंडे से हिलाते रहिए। 28, 30, 35 दिन में आपको इस तरीके का एक द्रव्य मिल जाएगा। उसमें तीक्ष्ण गंध आएगी, वही जीवामृत है। इस जीवामृत में लाखों प्रकार के माइक्रोब्स हैं। ये जो 10, 12, 15 बाजार में सुनते हो ना, ये कंसोर्सिया, वो कंसोर्सिया, नाइट्रोजन घोलक, पोटास घोलक, ये सब की जरूरत ही नहीं है। इसमें लाखों प्रकार के माइक्रोब्स हैं। जंगल में प्रभु की जितनी माया थी सब रहती है। मित्र,
ज़मीन में ह्यूमस अगर हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे और ज़मीन में ह्यूमस बढ़ा देंगे तो खेती में कोई समस्या ही नहीं है। अब जब 1% से ज़्यादा ह्यूमस हो जाएगा तो उर्वरक नहीं लगेंगे। ह्यूमस में लाभदायक जीवाणु हैं तो फसलों में बीमारियां नहीं लगेंगी, क्योंकि बीमारियां ज़्यादातर जो है मिट्टी से जन्म लेने वाली होती हैं। तो इसमें जो लाभदायक बेनिफिशियल जीवाणु हैं वो हानिकारक को वहीं ख़त्म कर देंगे। नेचुरल फार्मिंग में केवल एक सूत्र जान लीजिए कि धरती को कैसे फर्टाइल बना दिया जाए। मैं चाहे जीवामृत की बात करूं, कार्बन की बात करूं, संजीवनी की बात करूं, बात एक ही है कि कैसे हम ज़मीन को फर्टाइल बनाएं और फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड से बचें। जैसे कोई गोबर की खाद भी डाले लेकिन फिर दीमक मारने की दवा डाल ले तो गोबर की खाद का कोई फायदा नहीं है। इस मिट्टी में ना असंख्य प्रकार के जीवाणु हैं, वही इस मिट्टी को बनाते हैं, वही मिट्टी का जीवन है। और जीवन ही मैंने पेस्टिसाइड डाल के ख़त्म कर दिया तो फिर मिट्टी काहे गिरेगी? ठीक है ना मित्र। नेचुरल फार्मिंग में छोटे छोटे चुटकुलों से काम कभी नहीं चलेगा। जैसे सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने कहा कि मैंने मट्ठा लिया, मट्ठे में तांबे का सिक्का डाल दिया, 10 दिन के बाद स्प्रे मार दिया, फसल अच्छी हो गई। हो सकता है कि आपकी नज़रों का धोखा आया, हो सकता है थोड़ा सा रिजल्ट आया, लेकिन ये स्थायी नहीं है। कोई हाथ में फिटकरी लेके खड़ा हो जाता है, बोले फिटकरी का जादू, किसी ने कहा हींग का जादू, किसी ने कहा गौमूत्र का जादू। खेती जादूगरी का काम नहीं है, खेती एक समझ का काम है। और समझ क्या है? अंडरस्टैंडिंग। मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी समझ धरती माँ के प्रति बहुत प्यारी है। हम तो ज़मीन को फर्टाइल बनाने की दिशा में चल पड़े। अब कुछ लोग डराते हैं कि अगर ऐसा होगा तो उत्पादन बिल्कुल नहीं गिरेगा। आज 0.3% जो कार्बन है ज़मीन में और 330 मिलियन टन खाद्यान्न है। जैसे कोई कहता है किसानों की आमदनी बढ़ानी, कैसे बढ़ाएंगे आप? नहीं बढ़ेगी। मैं लिख के दे रहा हूँ, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कोई सूरमा भोपाली दुनिया में नहीं पैदा हुआ। किसानों की आमदनी बढ़ेगी जब किसान खेती का सत्य जानेगा, और खेती का सत्य है जमीन, जमीन का सत्य है ह्यूमस। अब ह्यूमस तो है नहीं आपकी ज़मीन में, कैसे बढ़ जाएगी पैदावार? और पैदावार बढ़ाने के चक्कर में फर्टिलाइजर डालिए, पेस्टिसाइड डालिए, 4 बार जुताई करिए, 6 बार पानी लगाइए, नहीं बढ़ेगी मित्र। लागत इतनी ज़्यादा है। आज ओवरऑल जो किसान प्रोड्यूस पैदा करता है 50% तो लागत उसमें फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की है, फिर डीजल की है, कृषि यंत्रों की है, बोरिंग की है, बिजली के बिल की है ना। तो हम जब तक लागत नहीं घटाएंगे तब तक हमको फायदा नहीं होगा। दूसरा, आधुनिक खेती जो कर रहे हैं रसायन डाल डाल करके, ये आप भी मरोगे और दुनिया को मार डालोगे। आर्थिक रूप से तो देश का किसान पंगु हो ही गया, लगभग किसान कर्ज में है। और वो जो उगाता है बाजार में जो लोग खाते हैं वो अस्पताल में चले जाते हैं। मित्रों, मैं बता दूं आपको कि खेती का सत्य अगर नहीं जानेंगे, ज़मीन में ह्यूमस नहीं बढ़ाएंगे, तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्ज्वल नहीं है। इसलिए मेरी बात अगर पसंद आती हो तो इसको दूर तक पहुंचाइए ताकि हमारे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो सके। नमस्कार।